नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 फरवरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा है कि आरबीआई ने भी हाल ही में प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, उसको अभी हाल ही में 2021 और 22 के लिए कितना यहाँ पर अनुमान लगाया है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट? तो यहाँ पर इसको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10.5%। यानी 10.5% आप यहाँ पर देखिए, इतना आपका प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट होगा। तो एक बात ध्यान से समझिए, अभी हाल ही में कहा गया है बजट में कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो वी शेप में होगा। वी शेप इन द सेंस, यानी यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वार्टर में पैंडेमिक की वजह से 23.9% यानी जीडीपी डाउन था। उसके बाद यहाँ पर जीडीपी और डाउन हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार आया और जीडीपी 7.7% के अप्रॉक्स यहाँ पर डाउन आया। फिर उसके बाद यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 21-22 में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 10.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डाउनफॉल होने के बाद बहुत तेजी से साफ यानी बूस्ट होना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जीडीपी के वी शेप ग्रोथ रेट। ठीक है, ये चीज याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम अपने यहाँ पर फॉर्म लोन वेवरशिप्स माफ करेंगे, जिसका अमाउंट होगा 12,110 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ऐसा भी हाल ही में किस राज्य ने कहा है? ऐसा कहा है तमिलनाडु सरकार ने। उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में फार्मर को देखते हुए 12,110 करोड़ रुपीस का एक अनाउंसमेंट किया है कि हम इतने रुपए तक का लोन यहाँ पर क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। तो द अमाउंट फॉर्म लोन्स अवेल्ड, यानी आप यहाँ पर देखिए 16.4 लाख फार्मर्स को इससे क्या होगा, फायदा होगा, जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किस कंपनी ने भी हाल ही में अप्लाइड किया है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए फॉर द सिंगल शॉट कोविड वैक्सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन फरवरी 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। ये कंपनी है जिसने अभी हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन में सिंगल शॉट वैक्सीन है। सिंगल शॉट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? वैक्सीन को सिर्फ एक ही बार लगाया जाएगा, दोबारा उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक सिंगल शॉट इमरजेंसी के लिए अगर अप्रूवल मिलता है तो ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाली में सबसे अहम जीत होगी, जिसमें हम एक ही बार वैक्सीन से सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। डबल शॉट वैक्सीन में क्या होता है कि यानी एक बार वैक्सीन अवेलेबल होती है, दूसरे बाद अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाता है वहां पर, तो क्या होता है कि यानी उसके शरीर में एंटीबॉडीज उतनी डेवलप नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर सिंगल शॉट में काम हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अभी डबल शॉट्स यहाँ पर कोविड-19 का वैक्सीन लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन डबल शॉट्स में हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि हाल ही में किस कंट्री ने डोनेट किया है हाई एंड मेडिकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट टू द दिल्ली हॉस्पिटल स्ट्रेंथ द बॉन्ड विद इंडिया। ठीक है, किस देश के साथ भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को उच्च अंत चिकित्सा उपकरण दान में दिए हैं? तो अभी हाल ही में ये दिया है इजराइल ने। इजराइल सरकार ने भी हाल ही में हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल प्रेमिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को। ठीक है, 5 फरवरी को। इसमें क्या होगा कि यानी ब्लास्ट टुक प्लेस आउटसाइड द इजराइल एम्बेसी। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वीक में आफ्टर हुआ था। इसके बाद में आप देखोगे दिल्ली और इजराइल के बीच में जो फ्रेंडशिप लेकर है इंडिया और इजराइल के बीच में, उसको देखते हुए ये काफी अच्छा कदम माना जा रहा है कि जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या किए जाएंगे, सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस नेशन के साथ एग्रीड हुआ है फ्रोज डीपर द एंगेजमेंट विद द इंडिया इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हाल ही में अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका सही आंसर क्या है? बहरीन। ठीक है, इंडिया और बहरीन अभी हाल ही में एग्री हुए हैं डीपर एंगेजमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। दिस वाज डिसाइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडिया बहरीन जॉइंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो बहरीन के आप लोकेशन यहाँ पर बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो एशिया में है। और एशिया में आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये मैप आप यहाँ पर देखिए इस टाइप का, ये सऊदी अरब है, यहाँ पर आपका यमन हो गया, ये आपका ओमान हो गया, ये आपका यूएई हो गया, ये आपका यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, कतर। एंड देन इसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक सिटी है जिसको हम लोग बहरीन बोलते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अभी हाल ही में वर्चुअली एक ज्वाइंट ग्रुप हुआ। ठीक है, याद रखना है इंडिया और बहरीन के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अनाउंस किया है, ठीक है, कि किस राज्य ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अनाउंस किया है
कि वो एक तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो अपने यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी IIS ये यहाँ पर सेटअप करेंगे इन द ईयर मतलब 2021 में। और ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये कहेंगे कि हम नासमेद विलेज यानी गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी स्टैब्लिश करेंगे। इसके क्या होगा, इसके अंतर्गत यानी लोगों को स्किल्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होगी, एक कॉलेज होगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में लोगों को बताया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन कंट्रीज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टेड टू बी, है ना, सेटअप एट द बालेश्वर इन विच स्टेट। ठीक है, तो अभी हाल ही में बताना है बालेश्वर में स्थापित होने वाला पहला वज्रपात अनुसंधान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में आप देखोगे यानी थंडरस्टॉर्म के रिसर्च के लिए, ठीक है, अभी हाल ही में एक टेस्ट वहां पे एक रिसर्च लैब टेस्ट सेटअप किया गया है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, इन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, बालासोर में एक तरीके से लैब सेटअप किया है जो यहाँ पर क्या करेगा, एक जो थंडरस्टॉर्म्स है उसको यहाँ पर फोरकास्टिंग करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पर जो भी ह्यूमन फर्टिलिटीज हैं यानी थंडरस्टॉर्म को लेकर उनको हम लोग क्या कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को हम लोग कम कर सकेंगे और हमारे यहाँ पर जो भी थंडरस्टॉर्म आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पहले से ही क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि प्रेजेंट टाइम पर रेपो रेट पॉलिसी क्या है, व्हाट इज रेपो रेट, है ना। तो यहाँ पर रेपो रेट है 4%। होता क्या है, यानी जब कभी भी कॉमर्शियल बैंक RBI से, है ना, मान लो कभी भी RBI से वो क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, और ये लोन यहाँ पर आप मान लीजिए यानी 90 डेज के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट, मतलब रीपर्चेज ऑप्शन, याद रखना है, रीपर्चेज ऑप्शन मतलब ये होता है क्या, रेपो रेट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बैंक रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द CRR को भी हाल ही में इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, कितना, मई 2021 तक, 22 मई 2021 तक यानी CRR को बढ़ाना है। तो CRR कितना किया जाएगा, 4% किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम पर CRR है कितना, 3%। CRR होता क्या है, CRR का फुल फॉर्म यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता क्या है, यानी बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट आता है, बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट आता है, दैट मींस टोटल डिपॉजिट मतलब NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो ये जितना आता है उसका हम लोग कुछ हिस्सा यानी दैट 4% हिस्सा हम लोग कैश फॉर्म में, ठीक है, किसके पास रखते हैं, RBI के पास में रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये चीज याद रखना है, मई 2021 से इसको बढ़ाकर 4% किया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।